गुड मॉर्निंग किड्स, डियर किड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपकी एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट का हम रिवीजन करेंगे। तो डियर किड्स, आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। इस वर्क को हम पहले हमारी कॉपी में करना सीख चुके हैं, तो हम एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे। आप सभी मेरे साथ साथ इस वर्क को कंप्लीट करेंगे और इंग्लिश की कॉपी में आपको इस वर्क को कंप्लीट करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द कैपिटल लेटर्स A to Z। तो डियर किड्स, एग्जाम में भी आपको सेम इसी तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आपको कैपिटल लेटर लिखना रहेंगे A to Z। कौन से लेटर है यह? कैपिटल लेटर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको कैपिटल लेटर लिखना रहेंगे। तो आप अपनी इंग्लिश की कॉपी में इस वर्क की प्रैक्टिस करेंगे। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो डियर किड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था राइट द कैपिटल लेटर्स A to Z। इस वर्क को हमने कंप्लीट किया। तो आप सेम इसी तरह से इस वर्क को अपनी इंग्लिश की कॉपी में कंप्लीट करेंगे और आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो डियर किड्स, यहाँ पर आप देखिए हमें फ्रूट्स नेम दिए गए हैं और इस वर्क को भी हमने हमारी कॉपी में करना सीखा है। हमने सभी फ्रूट्स नेम हमने अच्छे से लर्न किए हैं और हमने इसे फिल इन द ब्लैंक्स में भी करना सीखा है। तो इस वर्क को हम हमारी इंग्लिश की कॉपी में कंप्लीट करेंगे। एग्जाम में भी आपको सेम इसी तरह से इस वर्क को दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर हमें एप्पल्स मतलब यहाँ पर हमें फ्रूट्स नेम दिए गए हैं। तो कुछ लेटर यहाँ पर क्या है, मिसिंग है। कुछ लेटर यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर जगह ब्लैंक है, तो हमें क्या करना है, करेक्ट लेटर यहाँ पर हमें फिल करना है। एप्पल की स्पेलिंग आप बोलेंगे APPLE। तो ए यहाँ पर P दिया गया है, यहाँ पे L दिया गया है, यहाँ पे E दिया गया है। तो क्या आएगा, APP। तो यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, P। APPLE एप्पल। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा फ्रूट नेम दिया गया है हमें, MA और यहाँ पे GO दिया गया है। तो कौन सा फ्रूट है यह, MAN। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, N, MANGO, मैंगो। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए मैंने थोड़ा सा गैपिंग में लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट देखेंगे आप BAN, यहाँ पे जगह ब्लैंक है और यहाँ पे दिया गया है NA। तो कौन सा फ्रूट नेम है यह, बनाना। तो BANANA, बनाना। एप्पल, मैंगो, बनाना। नेक्स्ट नेम देखेंगे आप, कौन सा दिया गया हमें, P और यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे दिया गया है A और R। तो कौन सा फ्रूट है यह, पेयर। PE, यहाँ पे क्या आएगा, PEAR, पेयर। नेक्स्ट देखेंगे आप ORANE, ये तो आपको अच्छे से पता है ना।
कौन सा फ्रूट है यह? ऑरेंज। वेरी गुड, ORANGE, ऑरेंज। नेक्स्ट फ्रूट देखेंगे आप, कौन सा दिया गया हमें? GRAP। यहाँ पर ब्लैंक है यहाँ पे जगह, और यहाँ पर S दिया गया है, तो कौन सा लेटर फिल करेंगे हम? GRAPES, ग्रेप्स। नेक्स्ट देखेंगे आप, PAPAA, तो कौन सा फ्रूट है यह? पापाया। PAPA, यहाँ पे क्या आएगा? YA, पापाया। तो डियर किड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था फिल इन द ब्लैंक्स। हमने इस वर्क को कंप्लीट किया। तो आप सेम इसी तरह से इस वर्क को अपनी इंग्लिश की कॉपी में कंप्लीट करेंगे। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में भी आपको सेम इसी तरह से इस वर्क को करना रहेगा। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द राइमिंग वर्ड्स। मैच द राइमिंग वर्ड्स। डियर किड्स, ये हमारे राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स कौन से वर्ड होते हैं? जिनका जो एंडिंग साउंड होता है वह सेम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पर भी हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। अब इनका हमें एंडिंग साउंड सेम देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, कैप, मैप, कैप, मैप, सेम साउंड के वर्ड है, तो इन्हें हमें आपस में क्या करना है? मैच करना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा POT, पॉट, COT, कॉट, पॉट, कॉट, पॉट, कॉट। इन्हें हम आपस में मैच करेंगे, सेम साउंड के वर्ड है यह। नेक्स्ट देखेंगे आप, JET, जेट, NET, नेट, जेट, नेट। इन्हें हम आपस में मैच करेंगे क्योंकि जिनका जो साउंड है वो सेम है, या राइमिंग वर्ड से। नेक्स्ट देखेंगे आप, BUG, बग, JUG, जग, बग, जग। सेम साउंड के वर्ड है, इन्हें हम आपस में मैच करेंगे। तो एग्जाम में आपको सेम इसी तरह से इस वर्क को कंप्लीट करना रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, ZIP, जिप, LIP, लिप, जिप, लिप, जिप, लिप। इन्हें हम आपस में मैच करेंगे। तो डियर किड्स, आज जिस तरह से हमने इन राइमिंग वर्ड्स को आपस में मैच किया, आप सेम इसी तरह से इस वर्क को अपनी इंग्लिश की कॉपी में कंप्लीट करेंगे। आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में भी आपको सेम इसी तरह से इस वर्क को करना रहेगा, तो आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द सेंटेंसेस। डियर किड्स, यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें क्या करना है? इन्हें कंप्लीट करना है। तो देखिए, एग्जाम में भी आपको सेम इसी तरह से इस वर्क को दिया जाएगा, यहाँ तक लिखा रहेगा, आगे आपको लिखना रहेगा, है ना। जैसे माय नेम इज, ये इस तरह से यहाँ तक लिखा रहेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है? अपना नाम लिखना है। आप खुद का नाम लिखेंगे, जैसे माय नेम इज आहिल खान, माय नेम इज हर्षित बाड़ोनिया, माय नेम इज तनिष्का भाटिया। तो जो भी आपका नाम रहेगा ना, आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, माय फादर्स नेम इज। आपको क्या करना है? इस सेंटेंस को आपको पूरा करना है। माय नेम इज, तो आप इसे पूरा करेंगे, आपका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट, माय फादर्स नेम इज, तो यहाँ पर आपको किसका नाम लिखना है? फादर्स मीन्स क्या होता है? अपने पापा का नाम। आप यहाँ पर अपने पापा का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट, माय मदर्स नेम इज, तो यहाँ पर आप अपनी मम्मी का पूरा नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है आई रीड इन क्लास। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आई रीड इन क्लास KG फर्स्ट। आप KG फर्स्ट भी लिख सकते हैं, आप LKG भी लिख सकते हैं। आई रीड इन क्लास KG फर्स्ट। आई रीड इन क्लास, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? KG फर्स्ट। आप इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे KG फर्स्ट। आप LKG भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आई लिव इन, यहाँ पर आपको, आप कहाँ पर रहते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? उज्जैन। आई लिव इन उज्जैन। आई लिव इन उज्जैन, UJJAIN। देखिए, आपको यदि कंटिन्यू कर्सिव लिखने में प्रॉब्लम आती है तो आप इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। उज्जैन, आई लिव इन उज्जैन। तो देखिए, इस तरह से आपको इस वर्क को कंप्लीट करना है।
आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे या फादर्स नेम या मदर्स नेम, यहाँ पर आपकी क्लास लिखेंगे और आप कहाँ पर रहते हैं, तो उज्जैन। तो डियर किड्स, आज जिस तरह से हमने इस वर्क को कंप्लीट किया है ना, आप सेम इसी तरह से इंग्लिश की कॉपी में इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। एग्जाम में भी आपको सेम इसी तरह से इस वर्क को कंप्लीट करना रहेगा। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द लेटर्स A to Z। डियर किड्स, ये आपका कर्सिव राइटिंग, ये हमारे कर्सिव राइटिंग लेटर्स है, ये आपकी कर्सिव राइटिंग लेटर्स है। हमने इसके पहले भी क्या सीखा, हमने कैपिटल लेटर्स हमने ड्रॉ किए थे। अब हमें क्या करना है, कर्सिव राइटिंग के जो लेटर्स है ना A to Z, हम उसे ड्रॉ करेंगे। एग्जाम में भी आपको सेम इसी तरह से इस वर्क को करना रहेगा। इसकी हमने प्रैक्टिस की है हमारी कॉपी में, तो आपको A to Z तक इन लेटर्स को यहाँ पर लिखना रहेगा। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो डियर किड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, राइट द लेटर्स A to Z। तो हमने कैपिटल लेटर्स लिखे, तो आप सेम इसी तरह से इस वर्क को अपनी इंग्लिश की कॉपी में कंप्लीट करेंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द प्लूरल। डियर किड्स, इस वर्क को हमने अच्छे से करना सीखा है। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कैप दी गई है, कैप, तो हमें इसे प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो कैप को हम क्या लिखेंगे, कैप्स। नेम दिए हैं, इन्हें हमें क्या करना है, प्लूरल में लिखना है। तो यहाँ पर हमें कैप दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैप्स, CAPS। जब वन कैप होती है तो कैप लिखते हैं, और जब बहुत सारी कैप होती है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना रहता है, कैप्स। क्या लिखेंगे हम, कैप्स। इसी तरह से यहाँ पे जब वन पेन रहेगा तो पेन लिखेंगे, और जब मैनी मतलब बहुत सारे पेन होंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पेन्स, PENS, पेन्स। आपको क्या करना है, आपको सेम ऐसे कैसे लिख के वहाँ पर एस लगाना है। जब वन कैट होगी तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैट, और जब मैनी कैट्स होगी तो यहाँ पर बहुत सारी बिल्लियाँ होगी तो क्या लिखेंगे हम, कैट्स, CATS, कैट्स। नेक्स्ट देखेंगे आप, EGG, एग। जब वन एग होगा तो क्या लिखेंगे, एग, और जब मैनी एग होंगे तो हम लिखेंगे एग्स, EGGS, एग्स। नेक्स्ट देखेंगे आप, DOG, डॉग। वन डॉग है, और जब मैनी डॉग होंगे, बहुत सारे डॉग होंगे तो हम लिखेंगे डॉग्स, DOGS, डॉग्स। नेक्स्ट देखेंगे, जब वन बुक होगी तो लिखेंगे बुक, और जब बहुत सारी बुक होगी तो हम लिखेंगे बुक्स, BOOKS।
BOOKS, बुक्स। वन काऊ है तो काऊ लिखेंगे, जब बहुत सारी काऊ होगी तो हम लिखेंगे काउज, COWS, काउज। तो डियर किड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, राइट द प्लूरल। हमने इस वर्क को कंप्लीट किया, तो आप सेम इसी तरह से इस वर्क को अपनी इंग्लिश की कॉपी में कंप्लीट करेंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डियर किड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द नेम ऑफ पैट एनिमल्स। तो डियर किड्स, आपको क्या करना रहेगा, आपको पैट एनिमल्स नेम लिखने रहेंगे। इस वर्क को भी हमने अच्छे से करना सीखा है हमारी कॉपी में। COW काऊ, DOG डॉग, CAT कैट, HEN हैंड, RABBIT रैबिट, GOAT गोट। आपको सेम इसी तरह से इस वर्क को लिखना रहेगा, ये आपको सब लिखना रहेंगे। COW काऊ, DOG डॉग, CAT कैट, HEN हैंड, RABBIT रैबिट, GOAT गोट। आप एनी 5 नेम्स आप लिख सकते हैं, एनी 5 नेम आपको लिखना रहेंगे। तो आप इनमें से कोई से भी 5 नाम आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 6 नेम दिए हैं, तो आप इसमें से एनी 5 नेम आप लिख सकते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डियर किड्स, देखिए आपका इंग्लिश राइटिंग वर्क है, तो आपको सेम इसी तरह से इस वर्क को कंप्लीट करना रहेगा। ये 3 लेटर्स ज्वाइनिंग वर्ड से, तो आप इस तरह से लिखेंगे COW काऊ, CAT कैट, DOG डॉग, COW काऊ, CAT कैट, DOG डॉग। आप सेम इसी तरह से इसे अच्छी सुंदर राइटिंग में पूरे पेज पर फिल करेंगे और आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से एग्जाम में आपको दिए जाएगा काऊ, कैट और डॉग, तो आपको क्या करना रहेगा, आपको सेम इसी तरह से इस वर्क को कंप्लीट करना रहेगा। आप सेम इसी तरह से इस तरह से ज्वाइन करके लिखेंगे, क्योंकि इस वर्क को हम पहले अच्छे से करना सीख चुके हैं, हमने इसकी प्रैक्टिस भी की है। तो आप इस वर्क को अपनी इंग्लिश की कॉपी में कंप्लीट करेंगे। आप अच्छे से एक पेज भर के आप अच्छे से इंग्लिश राइटिंग वर्क करेंगे, अच्छी सुंदर राइटिंग में आपको इन्हें लिखना रहेगा। आपको ये लेटर जो 2 लाइन में लिखना है, जो 3 लाइन में लिखना है, आप उसका विशेष ध्यान रखेंगे कि कौन सा लेटर कौन सी लाइन में आएगा। तो आप इंग्लिश राइटिंग वर्क की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो डियर किड्स, ये था हमारा राइटिंग वर्क, जो भी हमारा पेपर वर्क था, ये हमारा राइटिंग वर्क था। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में आपको डिक्टेशन भी दूंगी, तो डिक्टेशन में मैं आपको क्या दूंगी, राइट। डियर किड्स, ये देखिए, ये हमारे डिक्टेशन वर्ड्स है, ये मैं आपको कहूँगी तो आपको ये बिना देखे लिखना रहेंगे। 8, तो आप इस तरह से उन्हें ज्वाइन करके लिखेंगे, AT8। मैं आपको बोलूँगी 8 लिखिए, तो आप इस तरह से 8 लिखेंगे। फिर मैं आपको कहूँगी 2 लिखिए, तो आप इस तरह से 2 लिखेंगे। फिर मैं आपको कहूँगी आप गो लिखिए, तो आप गो लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑन, वी डू, my, no, am, in। तो डियर किड्स, ये हमारा डिक्टेशन वर्ड है। आप सेम इसी तरह से इस वर्क को अच्छे से करना सीखेंगे, आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो डियर किड्स, आज हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट का रिवीजन पूरा हुआ, तो आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका राइटिंग वर्क है, या आप अपनी इंग्लिश की कॉपी में इस वर्क को कंप्लीट करेंगे।